और यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। खबर यह है कि चेर्नोबिल प्लांट जैसे हादसे का अब खतरा मंडरा रहा है। साथ ही प्लांट में लगी आग से अब आखिरी ट्रांसमिशन लाइन में भी गड़बड़ी को लेकर खबरें आ रही हैं। इस बीच न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल हो चुकी है। बिजली गुल होने से कूलिंग सिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी चेर्नोबिल जैसे हादसे का खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि प्लांट में लगी आग की वजह से आखिरी ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण परमाणु संयंत्र की बिजली चली गई है। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि बिजली आएगी या नहीं, लेकिन प्लांट से बिजली का गुल होना बड़ी चिंता का सबब है, जिससे कूलिंग सिस्टम पर बड़ा असर पड़ सकता है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाकी बचे 2 रिएक्टरों का बिजली ग्रिड से संपर्क कट गया है। इससे पहले प्लांट पर रूसी बलों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच संयुक्त पर कब्जे को लेकर इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जारी लड़ाई में 3 और ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस संकट से यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के दोहराने का अंदेशा जताया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर ज़ेपोरिज़िया प्लांट में दुर्घटना होती है तो पोलैंड, जर्मनी और स्लोवाकिया को अपनी चपेट में ले लेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर से भी 25% रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिसाव होता है तो पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया इससे प्रभावित होगा। स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप का एक इलाका है जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। रूसी सेना में सैनिकों की घटती तादाद से टेंशन में है पुतिन और 2023 तक सेना में बड़ी संख्या में भर्ती के आदेश दिए गए। 1,37,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी है। रूसी सशस्त्र बलों में 10 लाख सैनिक हैं। रूस में 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं और अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब नए सैनिकों की भी तैनाती होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान रूसी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि रूस की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। इस बीच रूसी सेना में सैनिकों की घटती तादाद को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टेंशन में आ गए हैं और इसकी कमी को पूरा करने के लिए इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2023 तक बड़ी संख्या में सेना में भर्ती करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आदेश में कहा है कि रक्षा मंत्रालय अगले साल तक रूसी सशस्त्र बलों में 1,37,000 लोगों की भर्ती करने की तैयारी करे। मौजूदा समय में रूसी सशस्त्र बलों में 10 लाख सैनिक शामिल हैं, जबकि 20 लाख रिजर्व में हैं। हालांकि पुतिन के नए आदेश से ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या सेना में अस्थायी भर्तियां होंगी या अपनी इच्छा से सेवा देने वालों सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी या फिर दोनों को मिलाकर सैन्य बलों को मजबूत किया जाएगा। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।